अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे एक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है विजिटेड द डेथ होटल ऑफ बनारस। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। अपनी किताब की चौथी फोटो की तलाश में मैं पहुंच जाता हूं उस शहर जहां आया तो मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए था, मगर बिताकर पूरे 3 हफ्ते जाऊंगा इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। क्या करूं, ये शहर ही कुछ ऐसा है। आया मैं यहाँ पहले भी कई बार, मगर वो जो बनारस का रस कहते हैं ना, वो रस की मिठास इस बार समझ आई। और यहाँ आने की मेरी वजह भी बहुत खास, एक बहुत ही इनक्रेडिबल स्टोरी है जिसको अपनी किताब के लिए कैप्चर करना चाहता हूँ मैं। इसलिए अपनी गंगा यात्रा में सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इसी शहर आने के लिए था। अब बनारस शहर भी तो ऐसा है कि जरा सा मैं यहाँ रुक जाऊँ तो 1 छोड़ो 11 छोड़ो पूरी 1100 फोटो में कोई यहीं से मिल सकती है, मगर मुझे सिर्फ एक ही स्टोरी की तलाश है। पर जो मैं फोटो चाहता हूँ क्या वो मुझे मिल भी पाएगी? बताता हूँ पूरा किस्सा बताता हूँ। पहले चाय पी लूं। बड़ा ही लंबा सफर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, और पहुँचा भी क्या खूब दिन पर हूँ भाई। वेलकम टू एपिसोड नंबर 5। जागो रे देखो रे दुनिया देखो रे। मेरी यहाँ पहुँचने की टाइम बेहतरीन इसलिए भी है क्योंकि कुछ ही दिनों में मनाया जाने वाला है बनारस का सबसे बड़ा त्योहार देव दीपावली। पर वेट, मैं यहाँ इसके लिए थोड़ी आया। क्या क्रेजी जगह, क्या क्रेजी एनर्जी है जगह में। मैं सुबह ना नींद में था, पहुंचा बनारस। कैसे पहुंचा वो तो पूछो मत, बट पहुंचा बनारस और खुश हो गया भाई। और अब आज जो फोटोग्राफ इमेजिन कर रहा हूँ, पूरा एफर्ट देंगे कि वो उस तरह की कुछ फोटोग्राफ क्लिक कर पाए। क्योंकि अगेन जो मैंने बोला खाली फोटो में खूबसूरती नहीं दिखी, वो तो चलो मिल ही जाएगी। एक स्टोरी होना चाहिए, वो ये वाली स्टोरी मेरे पर्सनल इंपॉर्टेंट है। एक वो चलेंगे। माना जाता है कि अगर आपकी मृत्यु काशी में होती है तो आप बर्थ और रिबर्थ की साइकिल से लिबरेट होकर मोक्ष पा लेते हो। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके अंतिम दिन यही काशी में गंगा किनारे भी रहे, इसलिए प्रसिद्ध है यहाँ मोक्ष भवन, जहाँ मोक्षार्थी आते हैं और तब तक रुकते हैं जब तक उनकी मृत्यु हो नहीं जाती है। और ऐसी ही एक स्टोरी को मैं अपनी किताब के लिए डॉक्यूमेंट करना चाहता था, और इसीलिए फिर बनारस की गलियों में भटकता तो खैर अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि है। मैं पहुंच जाता हूँ। दरअसल बात यह है कि इस काशीला मुक्ति भवन में शूट करने के लिए मुझे चाहिए परमिशन, जिसके लिए यहाँ के मैनेजमेंट के कहने पर एक रिटन रिक्वेस्ट लेटर मैं उसी शाम सबमिट कर देता हूँ। और अब मुझे इंतजार था उनके जवाब का। तो मैंने परमिशन के लिए लेटर दे दिया, रिक्वेस्ट भी कर दिया, पूरे फुल हार्टेडली कर दिया। आई थिंक हो जाएगा। अभी तो कोई मुख्तारी है नहीं, मतलब कोई अभी यहाँ रुका ही नहीं है। तो जो वो बोल रहे हैं कि जब कोई आएगा तो हम लोग शायद तो नहीं इन्फॉर्म कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कर देंगे तो मैं जहाँ भी कहीं होऊंगा अपने ट्रैवल के दौरान सब काम छोड़ के मैं इधर आ जाऊँगा, ऐसा मैंने इनको बोला है। तो देखते हैं। अगर आपको पता चले कि जीने के अब कुछ 3-4 दिन ही बचे तब आप क्या करेंगे? किन्हीं प्रियजनों से मिलेंगे, कहीं और निकल जाएंगे, या फिर इन माताजी के जैसे काशी में रहकर अपनी सांसें थम जाने का इंतजार करेंगे? क्या ही चलता होगा उस समय दिमाग में, यही सब समझना चाहता था मैं। पशुपतिनाथ मंदिर में मेरी मुलाकात इन माताजी से होती है। माताजी बताती है कि वो यहाँ 50 साल पहले अपने किसी रिश्तेदार का ख्याल रखने आई थी, मगर तब से वह काशी छोड़कर कहीं और नहीं गई है। मेरे सारे परिवार का देह संस्कार यही मणिकर्णिका पर हुआ है। खूब प्रेम करते थे सब काशी से। अब मैं भी यही इंतजार में बैठी हूँ कि मैं कब मणिकर्णिका पहुंचूंगी। ऐसा कहकर माताजी हंस पड़ी। काशी में
जो मनुष्य या जीव जंतु पशु जो भी मरते हैं उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वयं चलकर आते हैं। इसलिए यहाँ मरने के लिए भी लोग आते हैं। यहाँ मरेंगे तो मुक्ति होता है। और हमारी भी मनोकामना यही है कि यहाँ पैदा हुए यही मरे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और इसीलिए फिर जो तस्वीर भी लेना चाहता था वो देव दीपावली के दिन किन्हीं मोक्षार्थी को इन लाखों दीपों के बीच बिठाकर एक पोर्ट्रेट निकालना चाहता था। तो जी कुछ इस तरह से घाट पर भी तैयारियां चल रही हैं। अभी तैयारियों के दौरान ऐसा लग रहा है जगह जगह दीप लगाए जा रहे हैं, मगर जैसी शाम होगी अंधेरा होगा तो घाट दिखेगा कुछ इस तरह का। पर क्योंकि आज देव दीपावली का दिन है तो ये अब होना संभव सा लगता है। अभी ऐसा दिखता है पर मेरा फोन बहुत ज्यादा खराब है, मैं ज्यादा दिखा नहीं सकता, तो स्टोरी में वापस चलते हैं, यहाँ पे लौट के आएंगे। तो जी मैं ऐसे घाट घाट घूम रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा रौनक है, बहुत ज्यादा चहल पहल है भी रौनक, बट यहाँ की रौनक बहुत ज्यादा है उससे। और इस तरह से घाट सजाए जा रहे हैं, कहीं रंगोली बन रही है, कहीं कहीं लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, कहीं दिए सज रहे हैं, बहुत चहल पहल है, बहुत अच्छा लग रहा है। बनारस में बहुत बार आया ना, मगर मैंने यहाँ ऐसा डेकोरेशन कभी नहीं देखा। दिया वगैरह ये सब भी फोटो में देखा, मतलब ये चीज कभी नहीं देखी। देखो हेलो, कैसे हैं? ये देखा आपने? थोड़ा स्केरी सा लग रहा है। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है। कहते हैं देव दीपावली के दिन देवता खुद उतर कर आते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो मेन घाट है और अभी यहाँ पर बस ऐसा ही है कि आप चल पा रहे हैं बेरली, जैसे ही अंधेरा होगा ना जो ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि लास्ट वीक वीडियो नहीं आया, पर मैं अपने डिफेंस में कहूंगा कि इस जगह का ही जादू था कि मैंने जरा भी टेंशन लेना छोड़ ही दिया। यहाँ पर बोट सीन की ज्यादा भीड़ है कि पानी में इसको आके फोन बजाना पड़ रहा है। पता है अब से रेगुलर है। पर याद है सीरीज की एकदम स्टार्टिंग में जब मैं गोमुख गया था तो मैया से एक ही चीज मांगी थी, एक स्ट्रेस और एंजाइटी फ्री लाइफ। और अब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वॉइस ओवर मुझे बनारस में पूरे 22 दिन हो चुके हैं और यहाँ इतने दिन गुजारकर मैं एक चीज तो पक्के से कह सकता हूँ कि ये एंजाइटी क्या होता है। अच्छा अपनी बात को भी कंटिन्यू करते हैं। घाट की जरा खूबसूरती देखो, देखो देखो ध्यान से देखो। कोई कैसे बनारस से प्यार में नहीं पड़ेगा यार। मेरी जिंदगी के पूर्ण हो जाने की वजह है कि जिंदगी का सत्य हर समय आपके सामने यहाँ घूमता रहता है, तो आप किसी भी चीज को लेकर ज्यादा सीरियस हो ही नहीं पाते। भले ही उस रात मुझे मोक्ष भवन से फोन ना आया, मुझे मेरी डिजायर्ड फोटो ना मिली, पर मुझे यकीन था कि अभी जो अगले 2-3 दिन यहाँ रुका हूँ बनारस में, पक्का कुछ जादू चलेगा और फिर ठीक वही होता है। जब से मैंने ऑस्ट्रिच का एनहांस्ड ऑस्ट्रिच ऑयल यूज करना शुरू किया तब से ना मेरे जोड़ों एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। तो मेरे पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है ऑब्वियसली। मैंने तो सीढ़ियों पे चाय पी रहा था और मेरे से मेरा पर्स गिर गया, मेरे को पता नहीं चला और मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और मेरे को कॉल आता ना, मैं नंबर नहीं उठाता हूँ, तो मेरे को कॉल आया, मैंने नहीं उठाया, मुझे पता नहीं कौन है। फिर कॉल आया, मैंने उठा लिया कि भाई क्या हो गया, उससे पूछते हैं। पता चलता है कि मेरा पर्स गिरा है और कोई मेरे को बोल रहा है कि मंदिर के सामने पर्स गिरा के ले जाओ। तो मैं आता हूँ लेने। अब ये है कि उनको मेरा नंबर मिला कहाँ से? मेरे पर्स में HDFC कार्ड थे, उन्होंने HDFC बैंक फोन किया, उससे नंबर निकलवाया, फिर मेरे को कॉल किया। मतलब मैं सोच रहा हूँ कौन इतना करता है, कितने भी लेने पे कौन जाता है, वरना छोड़ देते, पैसे ज्यादा नहीं थे, 500,000 रुपए थे। उसकी बात नहीं है, बट कार्ड खोलते तो बहुत दिक्कत होती, मेरी आधार कार्ड लॉस में बहुत दिक्कत होती ट्रैवल पे। फिर कैसे हुआ था तो मैं मेंशन करना चाहूँगा, जब जो क्लीनिंग स्टाफ है उनको और DTHS उन्होंने बताया कंपनी का नाम, मैं खुद ग्रेटफुल हूँ भाई कि बहुत ज़्यादा एफर्ट किया उन्होंने सही में। और मैं बेवकूफ़ आदमी ऐसे गिरा के चल गया।
तो सर अगर आप वीडियो देखना है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। काशी विश्वनाथ मंदिर मेरे को याद आता है वीडियो बनाया था कि आगे एक जोलार कुंड है मंदिर के आगे, उसके बाद मेरी चप्पल चोरी हो गई थी, उसका वीडियो बनाया था, वो भी सच था। बट ये भी सच है कि अगर पर्स घूमता है तो कितनी लेंथ पे जाके आपका नंबर निकाल के आपको कॉल करके बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, वेरी ग्रेटफुल। नाउ बैक टू इट। तो ये था पहला लिटिल मैजिक जो मेरे साथ काशी में हुआ, मगर ये आखिरी नहीं था। एक मैं आउट ऑफ एक चीज बताता हूँ, लाइफ में 2 तरह के मैजिक होते हैं, एक होता है लिटिल मैजिक और एक होता है बिग मैजिक। और ये दूसरा लिटिल मैजिक मेरे साथ तब होता है जब मैं अपने हॉस्टल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच देख रहा होता। ऑस्ट्रेलिया के मार खाने पर मेरी खुशी तो समझ आती है, पर अंग्रेज भाई साहब किस बात पे खुश हो रहे हैं। पता चलता है कि इनका नाम एडम है, और जब जब इंग्लैंड की टीम नहीं खेल रही होती है तो इंडिया इनकी सबसे फेवरेट टीम होती है। मैच के बाद मैं भाई को ऐसे ही कह रहा था, जिस पर वो ये कह रहे हैं ठीक एग्जैक्टली ऐसे नहीं, ओके, पर कुछ इसी तरह से हमारी दोस्ती हो जाती है। फिर एडम, मानी, निधि और मैं जाते हैं सारनाथ। वाराणसी से बस कुछ 13 किलोमीटर की दूरी पर है बुद्धिज्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान। कहते हैं ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला पवित्र उपदेश यहीं पर दिया। और जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली मुझे यहाँ आकर, वो ये है कि जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है, हाँ, ये स्ट्रक्चर यहीं सारनाथ में एक्सकवेट किया गया था, जिसको लायन कैपिटल ऑफ अशोका के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएगी क्योंकि उसमें इतना मजा कहाँ जितना मजा एडम को इन बच्चों से क्रिकेट में हारते हुए देखने में। एडम भाई बहुत ही बड़ा क्रिकेट का फैन है, इसलिए फिर जब हम वापस अपने हॉस्टल पहुंचते हैं तो मैं उसे पार्टी गिफ्ट के तौर पर MS धोनी सर का एक ऑटोग्राफ दे देता हूं। ये ऑटोग्राफ लिया तो मैंने अपने लिए था, मगर शायद एडम को इसका ज्यादा खुशी मिली है। और मैजिकल मोमेंट मेरे लिए नहीं, एडम के लिए सही। ऐसे ही करते करते बनारस में बहुत देर निकल गया। जब कभी बनारस से निकलने का सोचा, चल रही है, क्यों क्या हो गया? अरे आज कॉन्सर्ट है, इंडियन ओशन वाले आ रहे हैं। इंडियन ओशन आ रहा है? तो कुछ ना कुछ वजह से मैं निकल ही नहीं पाया। भवन से भले ही कॉल तक नहीं आया था, मगर मेरे को मजा खूब आया। एक जगह से बोर हुआ तो दूसरे हॉस्टल में चेक इन कर लिया, जहां मेरे कई और अच्छे दोस्त बने। हमने सारे स्ट्रीट फूड खाया, गजब का मलाइयो उड़ाया। Making love with this apple pie. Can you describe the taste of this apple pie? To do naughty things with this apple pie. This apple pie is like. और इसी तरह से लोग मिलते रहे और लोग बिछड़ते रहे। तो ये मेरा डॉग का रूम है, यहाँ पे मैं इतने कमाल लोगों से मिला हूँ भाई साहब, मतलब सही है। जो इस रूम में आता है समझो एक नंबर कनेक्शन उसके साथ बन ही जाता है। यहीं पर मेरी मुलाकात होती है डेविड और ईवा से। तो कल डेविड को मैं पान खिलाने लेके आया था, इनको कितना बढ़िया लगा कि आज ये मेरे को लेके आए हैं। कैन यू ट्रांसलेट व्हाट डिड आई से? Yes. What? My friend David is one of the best people I've ever met in this world. He's so beautiful and handsome. He's a convert to and I'm a convert. This thing. Yes. I said yesterday I brought you here. Today you have to bring me here. Yes, that is very true. No, we love pan. And Eva's here to see for the first time. I'm the witness. Okay, now pan time. Bye bye. Yeah, bye. और फिर इनके साथ इनके ही फेस्टिवल का आखिरी दिन भी सेलिब्रेट किया। Happy Hanukkah. Happy Hanukkah. Happy night. Can I wish for 2 things? Yes. Because we keep on doing it all that. Okay, so I have lit this candle and I pray. My friend's mother is super sick, like super sick since past 6 months, and I just want them to find peace. Like I want them to recover, obviously, but I also want them to find peace to their family. So this is what I wish for, and second, I wish for my own peace. The flow that I am in right now, I want that to continue and not stress about anything. That's it. Is there like a Hindu version of Amen? Hari Om. Hari Om. एक आखिरी इंटरेस्टिंग चीज जो हुई मेरे साथ,
जाने से पहले घाट किनारे एक और ट्रैवलर मिली जो अपनी फ्लाइट से जस्ट पहले मैया के साथ कुछ टाइम बिताने आई थी। और इस बार मैया मैंने नहीं, उन्होंने ही लगाया था। Oh, I love so much Ganga. Why? It's I don't know. It's a feeling, you know. ये यहाँ बनारस में इंडियन म्यूजिक सीख रही हैं, भजन गा रही हैं। Oh wow. Because Ganga is a very sacred river, like we call her our mother. Oh yeah. So how do you have this same feeling? I just wanted to understand that. India is my second home. Maybe in my in my last verse, I was maybe an Indian. Oh wow, wow. Thank you so much. Ganga ki jai. गंगा की जय, गंगा मैया की जय। पर अब इतने दिनों बाद ये मेरी बनारस में आखिरी रात है। पिछले 20 दिनों में मैंने गंगा आरती एक दिन भी मिस नहीं करी, तो आज लास्ट डे कैसे जाने देता। खुश तो मैं बहुत था, फिर भी आरती में पूरे दिल से बस एक ही विश करता हूँ कि जिस लिए मैं यहाँ बनारस में आया था वो मैं देख सकूं। और हेलो, हाँ जी अनुराग जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितने बजे आ जाऊँ सुबह? ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे को लगा नहीं था ऐसा हो जाएगा, मेरे को पता था ऐसा हो जाएगा, बट अभी हो जाएगा ये नहीं पता था। और मतलब सही भी हो जाएगा यार, बिलीव नहीं हो रहा है। अजीब है ये, मतलब था कि होगा कैसे तो हो ही जाएगा, और जब एक्चुअली हो गया तो लग रहा है कि भाई क्या। अभी मैं जा रहा हूँ मोक्ष भवन। मेरे को कल रात में फ़ोन आया था अनुराग जी का, उन्होंने कहा था कि सुबह 8 बजे तक आप पहुँच जाइएगा। तो जो भी सुबह की पूजा रहती है, उसके बाद की जो सेरेमनी रहती है, आप सब आराम से वहाँ पर आके कवर कर सकते हैं। बहुत खुशी हुई भाई, दिल खुश हो गया। मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब ये वो ठीक नहीं है एग्जाम्पल, मैं पैकफेड कह रहा हूँ, एग्जाम्पल ठीक नहीं है, बट बचपन में जब पिकनिक जाना होता था अगले दिन तो एक्साइटमेंट होती थी, तो रात में नींद नहीं आती थी। मैं रात में 3 साढ़े 3 बजे उठ गया और टाइम देख रहा हूँ क्या सुबह हो गई। मतलब मैं बहुत ज़्यादा लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अ लॉट। वैसे तो बहुत ही कहानियाँ हैं इधर बनारस में, बट ये कहानी है जो मेरे को करनी थी। काशी लाभ मुक्ति भवन, जहाँ मोक्षार्थी अपने अंतिम दिनों में आकर रहते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ तब आते हैं जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो। यहाँ रुकने का प्रतिदिन सिर्फ 20 रुपया ही किराया लिया जाता है, और निरंतर भजन और पूजा जो यहाँ चल रहे होते हैं वो वातावरण को हल्के बनाए रखते हैं। अब तक कितने मोक्षार्थी यहाँ से मोक्ष पा चुके हैं? देखिए, अब तक काशी लाभ मुक्ति भवन में 14,958 मोक्षार्थी आए हैं। 14,958 मोक्षार्थियों में से लगभग 90% मोक्षार्थियों का मोक्ष हुआ है। दिन भर परिवार के साथ समय बिताकर मैं शाम को कुछ फल लेकर मोक्ष भवन लौटता हूँ, मगर तब कुछ ऐसा देखता हूँ जिसको यहाँ वीडियो पर नहीं बता सकता। मुझे मेरी तस्वीर भी कुछ ऐसी मिलती है जो यहाँ नहीं दिखा सकता। पर हमारी फोटो बुक की प्री बुकिंग आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इस पूरे किस्से के बारे में और डिटेल में जानने के लिए, तो आप melodiesofindia.com पर जाकर अपने लिए एक बुक प्री ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग था। और बनारस वाकई एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पर एक लोगों का मन ज़रूर करता है सबका कि एक बार जाएं, वहाँ विज़िट करें। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको 24 घंटे ये एक लोग दिखेंगे, एक कितना प्यारा माहौल बना हुआ होगा। लेकिन जो स्पेशली एक रात के वक्त एक आरती पूजा होती है ना, वो काफ़ी देखने वाली होती है। बहुत खूबसूरत उस वक़्त व्यू आ रहे होते हैं, और वो भी एक लोग सुकून से बैठकर यार देखते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। बहुत वो देखने वाली होती। बाकी भाई का जो एक बनारस का एक विज़िट है या एक व्लॉग है ना, वो बहुत खूबसूरत बनाया। वाकई सही बात है यार, एक बहुत अच्छा एक व्लॉग था। और एक जैसे एक नए लोग मिलते हैं, और बनारस को भाई काफ़ी लोग एक विज़िट करने आते हैं, चाहे उसमें एक फॉरेन को देख लें या एक खुद भाई एक मतलब कि जैसे एक भाई ने जो भाई का एक मिशन था ना
वो भी एक कंप्लीट हो चुका है। अब देखो ना, ये एक मन को शांति होती है, मतलब कि एक मन की शांति कि हम जाकर जब एक ठीक है एक दैस बंदे की होती है, एक होनी भी है, ये तो भाई एक चलता रहना सीन है, लेकिन बस एक मन को शांति देने के लिए या एक लोग चाहते हैं कि हमारी उधर जाए एक डेथ हो एक काशी में, तो इसलिए एक बहुत एक अच्छा काम है कि भाई वो उधर गए और अपना उनको भी थोड़ा सा क्या एक बिलीव होता है कि हमारी एक जो बॉडी है वो एक ठीक दिशा पर या एक ठीक रास्ते पर चले। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बेसिक उसका मकसद जो मोक्ष वाली एक जो देखना चाहते थे ना, एक वो चीज़ उनको देखने को मिली है, जिसके लिए उन्होंने नंबर भी दिया था और इतने दिन रह भी हैं। लेकिन वहाँ पे जितनी देर भी रहे उनको काफ़ी एक एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारे लोग मिले हैं। वो बुद्धा वाला जो एक जहाँ पे उन्होंने विज़िट किया है वो एक कमाल का सीन था। उसके अलावा इवेंट आए दीपावली, वो उन्होंने मनाई, और एक कंसर्ट जो वो हुआ वो भी उन्होंने देखा। मतलब वहाँ की एक फीलिंग डिफरेंट है। आप मतलब एक वहाँ पे आपको सुकून भी मिलेगा, एक वहाँ पे जाके आपको एक ज़िंदगी का या एक लाइफ के सर्कल का पता चलेगा कि क्या है, और एंड जो है ना वो यहाँ पे यही होता है। लेकिन देख लो यार, ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि लोग वहाँ पे जाते हैं कि हमारी एक जो एक डेथ है ना वो इधर ही हो। भाई कमाल का व्लॉग था भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा व्लॉग था। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।